हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सेकेंड इंग्लिश एनसीईआरटी के यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 3। और ये क्या है, हमारे पास एक पोम। इसका नाम क्या है? द क्रो। ठीक है, ये एक पोम क्रो के बारे में है। तो चलिए पहले हम इसे रिसाइट करते हैं और उसके बाद हम लोग इसे समझेंगे। तो आप लोग भी इसे मेरे साथ साथ रिसाइट करिएगा। There once was a crow, he was black, as you know. How to be beautiful, he wanted to know. Colorful feathers, he wanted to grow. He found one peacock feather, he stuck it in his tail, then he found another. He picked up all without fail. He stuck them in his wings, put one on his head. I am now beautiful, he danced and said. The other crows laughed at him. Oh, what a fool you are! You are beautiful in black. We love you for what you are. तो चलिए अब हम पहले इसे समझते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देयर वंस वॉज अ क्रो। एक बार क्या होता है? एक क्रो होता है। ठीक है, ही वॉज ब्लैक एज यू नो। और वो कैसा होता है? ब्लैक होता है। हमें पता है ना कौवा कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का। हाउ टू बी ब्यूटीफुल, ही वॉन्टेड टू नो। वो जानना चाहता था कि सुंदर कैसे दिखते हैं। यानी कि जो ये क्रो है, इसे लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूं क्योंकि मेरा कलर कैसा है? ब्लैक है। तो वो ये जानना चाह रहा है कि किस तरीके से सुंदर दिखा जाए, क्या करे ऐसा। कलरफुल फेदर्स ही वांटेड टू ग्रो। वो चाहता था कि जो उसके फेदर्स है यानी जो उसके पंख हैं वो कैसे हो जाए? कलरफुल हो जाए। ही फाउंड वन पिकॉक फेदर। तो उसे एक बार क्या मिलता है? एक पिकॉक का फेदर यानी मोर का पंख मिलता है। ही स्टक इट इन हिज टेल। उसने क्या किया? मोर का पंख उठाया और उसे कहाँ लगा लिया? अपनी टेल के अंदर उसको लगा लिया। ठीक है, देन ही फाउंड अनदर। अब उसको क्या है? एक और मोर का पंख मिलता है। अनदर मतलब एक और। ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल। अब धीरे धीरे करके उसको जहां भी मोर के पंख मिले उसने सभी को उठा लिया। नेक्स्ट, ही स्टक देम इन हिज विंग्स। अब उसने क्या किया? जितने भी मोर के पंख उसे मिले उसने सभी को अपने विंग्स में, अपने पंखों में लगा लिया। पुट वन ऑन हिज हेड। और एक मोर के पंख को उसने अपने सर पे भी इस तरीके से करके लगा लिया। ठीक है, एक मोर के पंख को उसने अपने सर पे भी लगा लिया। आई एम नाउ ब्यूटीफुल, ही डांस्ड एंड सेड। अब वो कहने लगा नाच करके कि देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, अब मैं सुंदर हो गया। ठीक है, द अदर क्रोस लाफ्ड एट हिम। बाकी के जो क्रो थे आसपास वो सब उसे देख के हंसने लगे। ओह व्हाट अ फूल यू आर। तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम फूल हो, फूल मतलब मूर्ख। यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक। तुम सुंदर कहाँ कब दिखते हो? जब तुम ब्लैक ही होते हो। तुम्हें ऐसे कलरफुल फेदर्स लगाने की नीड नहीं है। वी लव यू फॉर वट यू आर। तुम जैसे हो हमें वैसे ही पसंद हो। तुम्हें ऐसे कलरफुल फेदर्स या कुछ और अपनी बॉडी में करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं साइट वर्ड्स। मैंने आपको हर क्लास में बताया साइट वर्ड्स क्या होते हैं जो कि आपकी पोयम में, आपके चैप्टर में बार बार आते हैं। वंस, ONCE, वंस। हमेशा ही जब भी आप कोई न्यू वर्ड, कोई साइट वर्ड पढ़ते हो तो उसकी स्पेलिंग को जरूर बोला करो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एज, AS, एज। हाउ, HOW, हाउ। TO, टू। ONE, वन। BE, बी। नाउ, NOW। AT, at। ऑल, ALL, ऑल। इट, IT, इट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? न्यू वर्ड्स, नए शब्द। इस पोएम में जो हमारे पास नए शब्द आए हैं वो, फर्स्ट वर्ड है कलरफुल यानी रंग बिरंगा। फेदर, फेदर मतलब पंख या फिर पर। विंग्स, विंग्स का मतलब भी क्या होता है? पंख। बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फेदर हल्के होते हैं और विंग्स थोड़े से भारी होते हैं। फेदर का मतलब कभी आपने देखा हो कि बर्ड्स के जो पंख होते हैं वो गिर जाते हैं और जब आप उन्हें उठा के देखते हो तो वो थोड़े हल्के महसूस होते हैं। लेकिन जो विंग्स होते हैं ना बर्ड्स के, वो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड पिक्ड। पिक्ड मतलब उठाना किसी चीज को। फूल यानी कि मूर्ख। लव मतलब प्यार करना। ब्यूटीफुल सुंदर। पिकॉक मोर। अनदर मतलब एक और। नेक्स्ट अब हमारे पास है लेट अस स्पीक। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके हमें आंसर्स बताने हैं। विच बर्ड्स डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल? ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जो कि आपको अपने आसपास या आपके स्कूल के आसपास दिखाई देते हैं? इसके आंसर्स में हम लोग चलिए लिखते हैं। जैसे पीजन, हमें कबूतर दिखाई देते हैं आसपास। यस। क्रो भी दिखाई देता है। स्पैरो यानी कि चिड़िया दिखाई देती है ना। इसी तरीके से हमें पैरट भी दिखाई देता है, तोता। और हमें क्या दिखाई दे सकता है? जैसे कभी आउल देखा है आप लोगों ने? आउल भी दिखाई दे सकता है। और यस, पिकॉक, पिकॉक भी दिखाई दे सकता है। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे जो भी आपको अपने आसपास बर्ड्स दिखाई देते हैं उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो? आपको क्रो के बारे में क्या अच्छा लगता है, यानी क्रो की ऐसी क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है जो पसंद है? फॉर एग्जाम्पल जो क्रो होते हैं ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई लाइक द इंटेलिजेंस ऑफ क्रो, यानी कि क्रो की इंटेलिजेंस, कि वो बहुत स्मार्ट होता है, समझदार होता है, वो अच्छी लगती है। नेक्स्ट देखो, इसके आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में भी दे रखे हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन था? विच बर्ड्स डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल? तो हमें क्रो दिखाई देता है, स्पैरो दिखाई देती है, पिजन दिखाई देता है, माइना दिखाई देती है। ठीक है, ये सारे बर्ड्स हैं। पैरट भी दिखाई दे सकता है, पिकॉक भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा और भी बर्ड्स हमें आसपास दिखाई देते हैं, जैसे आउल हो गया, इस तरीके से क्रेन हो गया, बगुला हो गया, ये सब। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो, यानी कि क्रो के बारे में क्या पसंद है। ये हमें क्रो की स्पेशल बातें, स्पेशलिटी बता रखी है। क्रो जो होते हैं वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं। इट हेल्प्स कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। क्रो हमारे आसपास की जगह को क्लीन करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो भी आसपास की चीजें होती हैं, जैसे कि कोई छोटा सा इंसेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, उन सबको ये खा जाता है। इट इज ब्रेव एंड अलर्ट, ये काफी ज्यादा बहादुर होता है और अलर्ट होता है, यानी कि उसे पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं आसपास। इट टेक केयर ऑफ इट्स फैमिली, वो अपनी फैमिली की भी केयर करता है। इट कैन अडेप्ट टू मैनी प्लेसेस, वो अलग अलग जगहों पे अडेप्ट हो सकता है, उसे रहने में प्रॉब्लम नहीं आती। इट हैज अ शाइनी ब्लैक कलर विच लुक्स ब्यूटीफुल, जो इसका कलर है बॉडी का वो बिल्कुल शाइनी होता है, यानी कि ब्लैक कलर बहुत ही शाइन करता है और वो इसे और भी ज्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल बनाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास है लेट अस राइट। क्वेश्चन ए, कैन यू आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द बॉक्स? यानी कि जो बॉक्स के अंदर हमें बर्ड्स दे रखे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यानी कि जो जगह आपको प्रोवाइड कर रखी है उसमें इनका नाम लिखना है। फर्स्ट बर्ड क्या है हमारे पास? स्वैन। नेक्स्ट बर्ड क्या है? पैरेट, PARROT, पैरेट। नेक्स्ट वर्ड स्पैरो, ये हमने अपने आसपास देखी है ना ऐसी चिड़िया। ये क्या है? ये है डक, DUCK, डक। और ये क्या है हमारे पास? दिस इज कॉक या फिर रोस्टर, ठीक है, इसे रोस्टर भी बोलते हैं, मुर्गा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, नेक्स्ट इमेज जो है वो है पीकॉक, मोर। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इट्स नेम इन द गिवन ब्लैंक। यहाँ पे आपको एक स्पेस दे रखा है, एक ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है उस बर्ड का नाम जो आप इस स्पेस में ड्रॉ करेंगे। आप कोई भी बर्ड ड्रॉ कर सकते हो अपना फेवरेट, जो भी आपको पसंद हो, और उसमें ब्यूटीफुल सा कलर आप लोग करिएगा और उसका नाम इस स्पेस में आप लोग लिखना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जैसे हम पिकॉक को ड्रॉ करते हैं
तो हम यहाँ लिखेंगे पीकॉक। अगर हम यहाँ क्रो को ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्रो। आप लोग ड्रॉ करने के लिए यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। देखो यहाँ भी डिफरेंट बर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से भी आप कोई ड्रॉ कर सकते हो, या जो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई इसमें से अगर आपका कोई भी फेवरेट बर्ड हो उसे इस स्पेस के अंदर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है एक लिसनिंग एक्टिविटी। इसमें क्या करना है, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करो, एंड लिसन योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड। आपकी टीचर इन वर्ड्स को बोलेंगी और आपको अच्छे से सुनना है। लिसन एंड रिपीट द वर्ड एज शी सेज, जैसे ही वो बोलेंगे आपको रिपीट करना है। यू मे क्लैप फॉर ईच सिलेबल ऑफ द वर्ड, आपको हर एक सिलेबल पे क्या करना है, क्लैप। सिलेबल का मतलब क्या होता है, पार्ट्स करना, वर्ड के पार्ट करना, कि वो कितने पार्ट्स में बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लासरूम एक्टिविटी है, इसे आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे टीचर ने कहा पी, उसके बाद क्लैप, कॉक, क्लैप, यानी कि इस वर्ड में कितने सिलेबल आए हैं हमारे पास, 2, क्योंकि कितनी क्लैप्स हुई, 2 क्लैप्स। जैसे फेदर के लिए हम बोलेंगे फेदर, फेदर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कलरफुल, कलरफुल। अनोदर, अनदर, इस तरीके से। ठीक है, एक बार इनको दोबारा से हम लोग बोलते हैं। पीकॉक, क्या बना, पीकॉक। फेदर, फेदर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कलरफुल, कलरफुल। अनोदर, अनदर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्लासरूम में भी करनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट है राइटिंग एक्टिविटी। रीड द कॉलम ए, complete the word in column B that rhymes with it. The word in column B should be the name of bird. One has been done for you. आपको यहाँ पे एक कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम बी दिया हुआ है, और ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, यानी कि इनके जो लास्ट साउंड रहेगी वो क्या रहेगी, सेम, जैसे ग्रो एंड क्रो। कॉलम बी में हमें जो वर्ड्स भरने हैं वो राइमिंग वर्ड भरने हैं, लेकिन वो सभी नाम किसके होने चाहिए, बर्ड्स के होने चाहिए। ग्रो का क्या हो गया, क्रो। कैरेट, यहाँ पे क्या हो सकता है, पैरेट। पेन, अब यहाँ क्या हो सकता है, हैन। एरो, स्पैरो, हो रहा है ना राइमिंग वर्ड। ब्लॉक, अब यहाँ क्या हो सकता है, यस, पिकॉक, पिकॉक। देखो हो गई ना स्पेलिंग पूरी। अब एक बार फिर से बोलते हैं, ग्रो, क्रो, कैरेट, पैरेट, पेन, हैन, एरो, स्पैरो, ब्लॉक, पिकॉक। नेक्स्ट हमारे पास राइटिंग एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है, मेक द सेंटेंसेस यूजिंग वन वर्ड फ्रॉम ईच बॉक्स। हमें कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर जो वर्ड यूज किया हुआ है, जो दिए हुए हैं, उनको यूज करके नीचे हमें क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, जैसे देखो टुडे, और इसमें से कोई भी एक वर्ड लेना है और यहाँ से भी कोई भी एक वर्ड चूज करना है। टुडे आई विल गो टू अ विलेज, बन गया एक सेंटेंस। ऐसे ही देखो, टुडे वी विल गो टू अ स्कूल। इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, टुडे आई विल गो टू अ, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, विलेज। यस, वन सेंटेंस कंप्लीट। टुडे, अब क्या यूज करेंगे, वी विल गो टू अ, नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्कूल, स्कूल, फुल स्टॉप। टुडे रजनी, अब हमारे पास वर्ड क्या है, रजनी। टुडे रजनी, नेक्स्ट वर्ड विल गो टू अ पार्क। रजनी कहाँ गई, पार्क। ठीक है, नेक्स्ट टुडे, अब क्या है, शी। टुडे शी विल गो टू अ, अब हमारे पास क्या है, फार्म। इस तरीके से आपको यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं।
लास्ट हमारे पास अब क्या है, टुडे हरीश हरीश विल गो विल गो टू अ टू अ थिएटर। हरीश कहाँ गया, थिएटर में। ओके, इस तरीके से हमें हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट करने थे। देखिए मैंने इसको यहाँ पे भी आपको कंप्लीट करके दिखाया हुआ है। यहाँ से हम लोगों ने वन वन वर्ड्स पिक किए इस वाले कॉलम से, और यहाँ से भी हमने एक एक शब्द को पिक किया और फिर अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। जैसे हमसे स्टार्टिंग में पूछा था ना कि क्रो की क्या स्पेशलिटी होती है, ऐसे ही हर एक एनिमल की अपनी अपनी कुछ यूनिक स्पेशलिटीज होती हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से वो लोग स्पेशल होते ही हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ एक एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट कौन है, एलिफेंट। एलिफेंट की खास बात क्या है, इट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, यानी कि जो इसकी सूंड होती है वो काफी बड़ी होती है, और एलिफेंट अपने आप में काफी स्ट्रांग होता है, और ये बहुत ही एक जेंटल सा एनिमल है, यानी कि किसी को भी फालतू में ये नुकसान नहीं पहुंचाता। ये बहुत शांत रहने वाला एक एनिमल है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉल्फिन। डॉल्फिन इस तरीके से दिखाई देती है। इट लिव्स इन वाटर, ये पानी में रहती है। इट इज स्मार्ट एंड प्लेफुल, ये काफी स्मार्ट होती है और इसे खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैमल। इट कैन लिव इन हॉट डेजर्ट, ये कहाँ पे रहता है, डेजर्ट में रहता है, यानी कि रेगिस्तान में ये रहता है। इट कैन गो मैनी डेज विदाउट वाटर, काफी दिन भी ये पानी के बिना रह सकता है। आउल, इट कैन सी वेल इन द डार्क, यानी रात को भी ये काफी अच्छे तरीके से देख सकता है। इट इज वेरी क्वाइट, और ये बहुत ही शांत एक जीव है। बटरफ्लाई, इट हैज ब्यूटिफुल विंग्स, इसके जो पंख होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। इट स्टार्ट्स लाइफ एज अ कैटरपिलर, ये देखो यहाँ पे आपको कैटरपिलर दिखाई दे रहा है ना, तो जो ये बटरफ्लाई है ये अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करती है, कैटरपिलर, यानी पहले ये क्या होती है, कैटरपिलर, और फिर ये क्या बन जाती है, बटरफ्लाई। जिराफ, इट हैज अ वेरी लॉन्ग नेक, उसकी जो नेक होती है, ये देखो इसकी गर्दन कैसी है, काफी लंबी है। इट कैन ईट लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज, यानी कि लंबे पेड़ों से भी ये पत्तियां खा सकता है। पेंगुइन, इट लिव्स इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, पेंगुइन कहाँ रहता है, बहुत ही ठंडे इलाकों में रहता है। इट कैन नॉट फ्लाई, ये फ्लाई नहीं कर सकता, ये बर्ड है लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकता। बट इट स्विम्स वेरी वेल, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से क्या करता है, तैरता है, अच्छा स्विमर होता है ये। नेक्स्ट है स्क्वेरल, गिलहरी। इट इज अ स्मॉल एंड क्विक, ये एक छोटी सी बहुत ही फुर्तीली सी एक एनिमल है, ठीक है। इट क्लाइम्स ट्री एंड स्टोर फूड, इसको पेड़ों पे चढ़ना, क्लाइंब करना पसंद है, और खाना यानी कि जो फूड है उसको स्टोर करना भी इसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट बर्ड है हमारे पास पैरेट। इट कैन लर्न टू स्पीक, पैरेट की खास बात क्या है कि ये सीख जाता है किस तरीके से बोलना है, निकालता है ना वो इंसानों की आवाज, ऐसे ही। इट हैज ब्राइट फेदर्स, जो इसके पंख होते हैं ये कैसे होते हैं, ब्राइट होते हैं। एंड अ स्ट्रॉन्ग बीक, और जो इसकी बीक है, आपको इसकी बीक दिखाई दे रही ना, ये रेड कलर से जो इसकी बीक है ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास टाइगर। इट हैज स्ट्रिप्स दैट आर यूनिक लाइक अवर फिंगरप्रिंट्स, जो इसके स्ट्रिप्स होती हैं, यानी कि जो टाइगर की ये पट्टियां हैं, ये हर एक की क्या होती है, यूनिक होती है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, हमारे सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, किसी के भी मैच नहीं करते। ऐसे ही टाइगर्स में ये खास बात होती है कि इनकी जो आपके स्ट्रिप्स है, जो इनकी धारियां हैं, पट्टियां हैं, ये सभी की अलग अलग होती हैं, किसी की भी मैच नहीं करती है, और ये काफी स्ट्रांग भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास ये है, वी ऑल आर डिफरेंट येट ऑल ब्यूटीफुल। ये हमारे लिए समझना काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे देखो इस पोएम में हमें ये बताया था कि क्रो को ऐसा लगने लगा था कि वो ब्लैक है तो वो सुंदर नहीं है, तो उसने कोशिश करी कि उसको ब्यूटीफुल होने के लिए कोई ब्यूटीफुल पंख मिल जाए, तो उसने मोर के पंख को लगाया। लेकिन ये उसकी एक गलत बात थी, क्यों थी, क्योंकि उसे लगता था कि दूसरे के पंख लगा करके वो सुंदर हो सकता है। नहीं, सुंदरता इसे नहीं बोलते हैं। ब्यूटीफुल का मतलब क्या है कि आप मन से सुंदर होने चाहिए। वी ऑल आर डिफरेंट, हम सभी अलग अलग होते हैं। जैसे आप यहाँ नीचे देखो, सारे बच्चे जो हैं इनके स्किन के कलर अलग अलग है ना,
कोई फेयर है, कोई थोड़ा सा डार्क है, कोई सांवला है, इस तरीके से सभी के स्किन के कलर कैसे हैं, अलग अलग हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि अगर कोई गोरा है तो वो अच्छा है, कोई डार्क है तो वो बुरा है, ऐसा नहीं है। हमें अच्छा क्या बनाता है, हमारी गुड क्वालिटीज, यानी कि हमारी क्वालिटीज कैसी हैं, हमारे बिहेवियर कैसा है, हम दूसरों से कैसे बात करते हैं। तो जो चीजें हमें अच्छी बनाती है वो क्या होता है, काइंडनेस, यानी कि कैसे रहना, दयालु रहना, एक दूसरे के लिए दया रखना, केयरिंग, केयर करना एक दूसरे की, ठीक है। हार्ड वर्किंग, हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, चीजों को टालते नहीं रहना चाहिए। हम क्रिएटिव हो, यानी कि नई नई चीजें सोच सके, नई चीजें बना सके, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे ये बच्ची दिखा रखी है, ये पानी दे रही है ना पौधों को, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है, ये इस प्लांट की केयर कर रही है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, यानी कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, किसी से भी लाई नहीं करना। ये सब क्या है, हमारी क्वालिटीज हैं जो कि हमें अंदर से क्या बना रही हैं, ब्यूटीफुल। इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग अच्छे नहीं हैं, या अगर हम सांवले हैं या डार्क हैं या फिर फेयर हैं तो हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ये सब मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर इज, क्या चीज मैटर करती है, हमारी गुड क्वालिटीज, यानी कि हमारी क्वालिटीज, हमारा बिहेवियर, हमारा दूसरों के लिए रिस्पेक्ट करना, काइंडनेस रखना, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसे रिवाइज जरूर करिएगा, और जो इस चैप्टर ने हमें सिखाया है उसे कभी मत भूलना। एवरीवन इज यूनिक और सभी स्पेशल हैं।